नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में अब तक सिर्फ और सिर्फ शाहजहां खान के वकील और उनका परिवार आरोप लगा रहा था, या यूं कहे कि शाहजहां खान को लेकर या फिर तुनिशा शर्मा को लेकर बयानबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल जब से शाहजहां खान की जमानत याचिका वसई कोर्ट में रद्द की गई, उसके बाद से देखने को मिला कि तुनिशा शर्मा के वकील और तुनिशा की मां वनीता शर्मा पूरी तरह से मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए, जिस पर अब ये कह सकते हैं कि कयास लगाए जाने लगे कि शायद तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा घबरा चुकी हैं। तुनिशा शर्मा के वकील के पास शाहजहां के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचे हैं और इसलिए शायद वो अब इस केस से अपने पैर पीछे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा मीडिया के सामने आई। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। तुनिशा शर्मा के लिए इंसाफ के लिए कुछ मांग भी रखी है। अब आखिरकार ये मांग किसके सामने रखी है और क्या बड़े खुलासे की है, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि बीते 13 जनवरी को शाहजहां खान की जमानत याचिका मुंबई के वसई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई। कोर्ट ने सफाई भी पेश की कि आखिरकार क्यों जमानत को रद्द किया गया, जिसके बाद 24 जनवरी को शाहजहां खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा हाई कोर्ट की तरफ रुख कर देते हैं। शुरुआत में ये कहा गया कि शाहजहां खान के वकील ने उनकी जमानत याचिका दाखिल की है और साथ ही एक पिटीशन को भी दाखिल किया गया है। लेकिन यहां पर फिर जानकारी आती है 30 जनवरी को कि शाहजहां खान की जमानत याचिका नहीं बल्कि अग्रिम जमानत याचिका के लिए पिटीशन दाखिल की गई है। इसके साथ एक और भी पिटीशन दाखिल की गई। 30 जनवरी को उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद शाहजहां खान के वकील और तुनिशा शर्मा के वकील दोनों का आमना सामना हाई कोर्ट में होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 30 जनवरी को हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ शाहजहां खान के वकील पहुंचे और तब जानकारी सामने आती है कि अभी तो शाहजहां खान की जमानत याचिका हाई कोर्ट में दाखिल ही नहीं हुई है। दरअसल शाहजहां खान के वकील ने हाई कोर्ट में शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका के लिए एक पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर 30 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई, जिसके कई रीजंस यहां पर दिए गए। लेकिन अब आखिरकार मीडिया से लगातार बचती हुई तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा मीडिया के सामने आई। इस दौरान पता चलता है कि अब वनीता शर्मा भी मुंबई पहुंच चुकी है। वहां पर जो तुनिशा शर्मा की मां हैं, जब वो मीडिया से रूबरू होती हैं तो उनके साथ 2 और लोग नजर आते हैं। पहले शख्स की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी पार्टी का एक अहम हिस्सा और साथ ही पूर्व सांसद किरीट सोमैया उनके साथ नजर आते हैं और साथ ही मुंबई पुलिस के यूं कहे कि सीपी मधुकर पांडे भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि मीडिया के सामने आने से पहले किरीट सोमैया और वनीता शर्मा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान वनीता शर्मा ने कई मांगे रखी और साथ ही तुनिशा शर्मा के लिए इंसाफ की गुहार भी लगाई। अब यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद ये भरोसा वनीता शर्मा को दिलाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग इस केस में तुनिशा शर्मा की मां को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक भी पहुंचाएंगे। इसी के साथ वनीता शर्मा जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने सबसे पहली जो मांग रखी वो मांग ये थी कि वो चाहती है कि तुनिशा शर्मा के जो केस है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, क्योंकि लगातार इस केस में हो रही देरी से कहीं ना कहीं ये केस दबता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी मांग रखी। ये मांग थी कि इस केस में जो भी आरोपी शब्द हर किसी को हैरान कर रहा था, क्योंकि जब से तुनिशा का निधन हुआ लगातार इस मामले में तुनिशा की मां वनीता शर्मा शाहजहां खान का साफ साफ नाम ले रही थी। केवल शाहजहां खान ही नहीं बल्कि उनकी बहनें फलक नाज, शफक नाज और उनकी मां कहकशा फैजी तीनों का नाम साफ तौर पर लेती हुई नजर आई। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने आई तो वो यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि इस केस में जो भी आरोपी है उसके खिलाफ जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस इसलिए चलाना चाहिए
क्योंकि आरोपियों को जल्द से जल्द इस केस में सजा मिल सके। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में सिर्फ शहजान खान ही नहीं बल्कि उनके परिवार के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर अब इंतजार इस चीज को लेकर के जताया जा रहा है कि क्या तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा के इस बयान को आखिरकार किस तरह से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रही थी और एक लंबे इंतजार के बाद अब जब वो मीडिया के सामने आई तो साफ तौर पे देखने को मिला कि उनकी मां काफी ज्यादा सोच समझकर बयान दे रही थी और उन्होंने कोई भी एक भी शब्द इधर से उधर का नहीं कहा। सीधे सटीक बयान वो देती हुई नजर आई। जो उनकी मांगे थी वो मांगे रखी और यहाँ पर जांच को जिस तरीके से वो यहाँ पर जिस एंगल से वो चाहती थी कि तुनिशा शर्मा के केस की जांच हो उस पर उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि तुनिशा का परिवार अब ये चीज समझ चुका है कि कोई भी बेबुनियादी आरोप कहीं ना कहीं इस केस का रुख उनके खिलाफ कर सकता है। इसीलिए काफी कम शब्दों में तुनिशा की मां ने अपनी बात को रखा और अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा के इस बयान के बाद ये केस अब कौन सा नया मोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि ये केस जो है सुलझने की बजाय अब और ज्यादा उलझता ही जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से अब वनीता शर्मा का ये बयान और भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या तुनिशा शर्मा की मां ये समझ चुकी है कि शहजान खान के खिलाफ जो भी आरोप उन्होंने लगाए वो पूरी तरह से बेबुनियादी थे, या यूं कहीं कि उन आरोपों को सच साबित करने के लिए उनके पास या उनके वकील के पास कोई सबूत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से उन्होंने शहजान खान के परिवार पर भी कई आरोप लगाए और वो भी अब पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि आज जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने इस केस में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो क्या इस केस में शहजान खान की बेगुनाही का सबूत खुद तुनिशा की मां वनीता शर्मा दे रही है? लेकिन यहाँ पर शहजान खान को इतनी जल्दी इस केस में राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी तुनिशा शर्मा का मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ है। हालांकि तुनिशा के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट के कुछ हिस्से को रिट्रीव किया गया है, लेकिन फोन अनलॉक ना होना कह सकते हैं कि अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि तुनिशा ने अपने निधन से लगभग 1 घंटे के बीच में कई लोगों को फोन किया, जिसमें जो उनके जिम ट्रेनर या फिर शहजान खान के वकील के अनुसार उनकी बॉयफ्रेंड उनका नाम शामिल है, तुनिशा की मां का नाम शामिल है और यहाँ पर कई व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं जो शायद इस केस में और भी बड़े खुलासे कर सकते हैं। और साफ तौर पर जो फोटोज या वीडियोज हैं, तो देखने वाली बात यही होगी कि अब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की मांग तुनिशा की मां की ओर से की गई है, क्या इस पर कोई बड़ा फैसला आता है या नहीं, या फिर ये केस जो है अभी और ज्यादा लंबा खिंचने वाला है, और क्या इस केस में अब शहजान खान को राहत मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।